हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द बैक बेंचर्स क्लासेस। हम लोगों ने कल जेपीएससी मेंस का पेपर नंबर 6 साइंस एंड टेक का देखा था, जिसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर एसआई यूनिट्स सीजीएस एमकेएस बारे में देखा था हम लोगों ने। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टडी। कल हम लोग ने देखा था एसआई यूनिट्स को डेफिनेशन देखे थे हम लोग। फिर एमकेएस और सीजीएस के बारे में देखा था। फिर जो एम के एस आई सिस्टम हुआ, उनके जितने डेफिनेशंस है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनको हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग ने वो एस आई यूनिट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ एस आई, जिसमें से बहुत सारे इसका एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, इजी ऑफ कन्वर्जन, प्रिसीजन इन मेजर्स, कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस, इजी टू रिमेंबर एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो क्या है, इसको हम लोग डिफरेंट सेपरेट में करके देखते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, एसआई यूनिट्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग अ कॉमन यूनिट्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है कि जो एसआई यूनिट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले क्या था कि सीजीएस सिस्टम अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता था, एपीएस सिस्टम जो कि ब्रिटिश कॉलोनी में इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या था कि इसका एक यूनिफॉर्मिटी नहीं था। जब एसआई आया तो एसआई को एक यूनिफॉर्मिटी के थ्रू से अपनाया गया, जिसमें से पूरे कंट्री एक ही सिस्टम को इस्तेमाल करेगा, जिसे हम लोग एसआई सिस्टम कहा गया। फॉर एग्जांपल के लिए, एसआई यूनिट फॉर फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई यूनिट फॉर वर्क, जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। उसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होता है, जिसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो उसे क्या हुआ कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ईज़ ऑफ कन्वर्जन। SI units can be changed or converted easily into other CGS, MKS and FPS system. SI सिस्टम आने से एक बेनिफिट ये हुआ कि कन्वर्जन आसान हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हम SI यूनिट को CGS सिस्टम में चेंज करना हो तो यहाँ हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए वहाँ। 1 kg इज़ कन्वर्टेड इनटू 1000 ग्राम, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये क्या हुआ कि एसआई सिस्टम आने से कन्वर्जन इजी हो गया, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करने लगे और ये बहुत हेल्पफुल रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिसीजन इन मेजरमेंट। द डेफिनेशंस ऑफ मेनी एसआई यूनिट्स आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिसीजन। एसआई यूनिट एक हमसे प्रिसीजन देता है मेजरमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए, लेंथ इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग लाइट स्पीड। लेंथ को जो डिफाइन किया गया था, जो कि लास्ट में हम लोग लास्ट डे में पढ़े थे कि लेंथ को किस चीज़ को लेकर के डिफाइन किया गया, तो स्पीड ऑफ लाइट को। और स्पीड ऑफ लाइट एक हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। SI units are designed to be coherent and consistent, means they are interconnected by precise relationship. For example, in SI system, the speed of light is 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम लोग देखा है कि SI यूनिट क्या है, एक कंसिस्टेंसी है कि हमें जो एक प्रोवाइड करता है, जिसको याद करने में ईजी है। कोहेरेंट क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पे दिखाया गया है कि 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कंसिस्टेंस है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये एक एक्सपेरिमेंटेड है, जो कि एक वैक्यूम में निकाला गया है स्पीड ऑफ लाइट। फिफ्थ नंबर, इजी टू रिमेंबर। SI यूनिट्स आर इजी टू रिमेंबर। SI यूनिट्स को याद करने में बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, पावर जूल पर सेकेंड, प्रेशर का पास्कल। तो इससे क्या हो गया, SI यूनिट आने से रिमेंबर करने में इजी हो गया और फिर हम लोग मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ये आसान बना दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइंटिफिक डिसिप्लिन। सेम SI units are used for same physical quantity, that is not changeable region by region. ओके, तो ये क्या हो गया कि SI यूनिट्स, एक ही SI यूनिट्स को एक ही फिजिकल क्वांटिटी को ले इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिंगल एसआई यूनिट, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सिंगल लिख सकते हैं। सिंगल एसआई यूनिट्स आर यूज्ड फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट चेंजेबल बाय रीजन। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। फॉर एग्जांपल हम लोग फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, इजी फॉर ऑफ कन्वर्जन, प्रिसीजन इन मेजरमेंट, कंसिस्टेंस एंड कोहेरेंस एंड इजी टू रिमेंबर, साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये कुछ एडवांटेजेस थे एसआई यूनिट्स का। लेकिन कुछ एसआई यूनिट्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एवरीडे यूज़, resistance to change, complexity in conversion, better or not suitable for small quantities, limited use in a specialized field। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है एसआई यूनिट्स का। लेट्स सी। फर्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज। द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिट्स टू एसआई यूनिट कैन फेस रेजिस्टेंस। क्या था, जो ट्रेडिशनल यूनिट्स के जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, उसको एसआई में चेंज करना, कन्वर्ट होना, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने लगे लोग। फॉर एग्जांपल के लिए इन अमेरिका देयर इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स स्टिल नो। अमेरिका में जो भी साइंटिस्ट हैं प्रेजेंटली में, अभी भी वो सीजीएस और एमकेएसआई यूनिट्स को मेज़र करते हैं। इन ब्रिटेन there is a still existence of FPS and SI units, so there is a resistance to change. Second, complexity for everyday use. In everyday situation, the use of SI create hesitation. For example, easy to say 10 gram gold rather than 0.010 kg। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते थे हम लोग, तो वो उसको कन्वर्ट करना, उसको बोलना थोड़ा सा हेजिटेशन लगने लगा। अब गोल्ड को हम लोग मैक्सिमम जो होते हैं उसको ग्राम में हम लोग को काउंट करते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है 100 ml सिरप, मेडिसिन में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सिरप, और हम लोग कहते हैं ना कि 0.100 kg। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में, बट ये क्या है कि सुनने में ऑकवर्ड लगता है। तो इससे क्या होगा कि एवरीडे सिचुएशन में ये थोड़ा सा हेजिटेशन प्रोवाइड होने लगा। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी इन कन्वर्जन। एसआई यूनिट्स कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन कन्वर्जन टू अदर यूनिट्स। एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स का कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल के 100 kg को अगर हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 लाख ग्राम इसको कहेंगे, जो कि थोड़ा सा कन्वर्जन कॉम्प्लेक्सिटी का था। ये इजी एग्जांपल दिया हुआ है। बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि जो जूल से कन्वर्ट करेंगे या फिर सीजीएस में को हम लोग एमकेएस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि 10 kg को कन्वर्ट किया गया है मीटर में 10,000 मीटर। फोर्थ, नॉट सुटेबल फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी। एसआई यूनिट्स हम लोग ने देखा है कि एसआई यूनिट्स एक स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या होता है कि उसको हम लोग स्मॉल या बिग क्वांटिटी के लिए जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी भी वो जो पुराने ट्रेडिशनल यूनिट्स है अभी भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेडिसिनल इंजेक्शन और टैबलेट ऑलवेज यूज इन ml और mg रैदर दैन लीटर और kg। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंजेक्शन और या टैबलेट या फिर गोल्ड, जितने भी स्मॉल क्वांटिटीज़ होते हैं उसको हम लोग अभी भी सीजीएस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने प्रीवियस में एग्जांपल दिए फॉर कि 10 ग्राम गोल्ड है, 100 ml सिरप, 100 ml वाटर, दैट इज़ अ सुटेबल टू से फॉर स्मॉल क्वांटिटी। फोर्थ, लिमिटेड यूज इन स्पेसिफाइड फील्ड लाइक एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो उसमें जो प्रिसीजन होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेलेस्टियल बॉडी, जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको मेजरमेंट करने में अभी भी हम लोग बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और मेडिसिन फॉर एग्जांपल हम लोग दे ही चुके हैं। तो ये से हम लोग ने देखा कि कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स तो हम लोग ने देखा। और नेक्स्ट हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग मेंस को किस तरह से लिखना है हम लोग ने उसको भी ट्राई करेंगे किस तरह से लिखना है। ओके, थैंक यू।